बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर IT एक्सपर्ट। और हमेशा की तरह आज भी कुछ डिवाइसेस आई हुई हैं। हाँ, मतलब बहुत ही दूर से मंगवाई हैं, बट ये यूज़ में है और मुझे दूसरे स्टेशन पर इसकी ज़रूरत थी, फैसलाबाद वाले पे। तो इस वजह से हम इसकी देखते हैं कि इसमें से कौन सी डिवाइस है और किस पर्पज़ के लिए और कौन सी बैंडविड्थ उस पर चलेगी, सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा है कि जो भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलें, देर करने से पहले हम इसको ट्राई करते हैं। मैंने पहले खोला था, जो ही आया था, तो इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइस है और किस पर्पज़ के लिए। दो डिवाइसेस हैं। एक मिनट, मैं इसमें एक ये डिवाइस है और एक डिवाइस है, और डब्बा खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल वगैरह तो नहीं। ठीक है, एक POE है, अच्छी वाली POE, गीगा की POE है, डाटा प्लस पावर वाली। ये देखें, उसका कनेक्टर चेक करें, मेटल वाला है। ठीक है, और उसके बाद ये भी POE। ठीक है, इनके साथ जो अडाप्टर है वो है जी, ये मैं आपको बता देता हूँ, 24 वोल्ट 2 एम्पेयर है। ठीक है, और ये भी कितना है, 24 वोल्ट 800 मिली एम्पेयर है। ठीक है, ये लाइट बीम को भी लग जाएगा, दोनों अडाप्टर लाइट बीम को भी लग जाएंगे। ठीक है, ये इंजीनियस है, एक मॉडल ये है जी। ठीक है, और एक ये है। अब ये पढ़ने में ना चीज़ समझ आए, उन दोनों की लेंथ है तकरीबन 1 फीट है, 1 फुट की है। ठीक है, इनको CP कह लें या जो भी कह लें, और ये इंजीनियर्स के मॉडल है, यहाँ से आपको इनके मॉडल वगैरह भी पता चल जाएंगे। और इनमें से ये 2.4 है, सॉरी 5 गीगाहर्ट्ज़ की ये वाली है, और ये 5 और 2.4 कंबाइन विद एक्सटर्नल एंटीना है। इसको भी खोलते हैं, एक हाथ से काम करना मुश्किल। ठीक है, इसका भी मैंने बॉक्स उतार दिया। इसके अंदर एक मेन लाइन है और एक सेकेंडरी लाइन है। ठीक है, इस पे POE चलाएं, इस पे चलाएं, ये आपके लिए ये अच्छी होती हैं कि एक पोर्ट ख़राब ही हो जाए दूसरी भी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे रीसेट का भी बटन है। ठीक है, और इसके नीचे दो मेरे पास एक्सटर्नल एंटीने पड़े हुए हैं, 5 गीगाहर्ट्ज़ के डुअल बैंड वाला भी, तो इस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ इसकी नहीं मुझे समझ आई अभी, एग्ज़िट या इनिशियल, इसका नहीं मुझे पता। और ये किस पर्पज़ के लिए, ये 2.4 भी है और आपकी 5 गीगाहर्ट्ज़ भी काम करेगी। ठीक है, और इसके साथ अल्टीना भी आप यूज़ कर सकते हो, 11 dBi या जौन सा भी। और ये आपकी 5 गीगाहर्ट्ज़ वैसे है। ठीक है, तो ये मैंने किसी सर्वर के लिए इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए हमने मंगवाई है। तो इसका आगे कॉन्फ़िगरेशन, और इसको आप नेट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये डिवाइसेस आप पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती। ठीक है, बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है कि ये पाकिस्तान के अंदर मिले, नहीं तो ये बेसिकली ताइवान बना रहा है। ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, ताइवान कंट्री की है, और पाकिस्तान के अंदर ये मॉडल कोई सेटिंग इसकी थोड़ी सी टफ़ होती है तो यूज़ नहीं करते। और मेरे पास 360 भी लगी हुई 2.4 के अंदर, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त। इसके अंदर लिंक क्वालिटी बताएगा, अगर लिंक आपका अच्छा बना तो ये वाली लाइन ये आपको बताएगा लैन, पावर लैन और WLAN। ठीक है, ये भी लाइट। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये आपको अगर आपने स्टेशन साइड पे भी कनेक्ट करना है तो इसमें वो WLAN चलेगी, वायरलेस आपका चलता रहेगा, मोबाइल पे भी आपके सिग्नल आएंगे। ये इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम देखते हैं क्या है। बाकी ये ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। इसको हम स्टेशन पे भेजेंगे और सेटिंग करके भी दिखाएंगे आपको कि ये किस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करें और कितना डाटा इसमें से पास हो रहा है। वैसे 300 MB इसमें से पास करवा सकते हैं। ठीक है, ये 300 MB
ये डाटा उठाती है। तो 200 भी निकल आया तो बहुत बड़ा है। तो बाकी ये है कि ओपन नहीं हुई, पैक्ड ही है, होता है ना रिपेयर हुई हो तो नहीं, बाकी ये सेट ही है। ठीक है, तो इसका फंक्शन चेक करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ से ये है कि इसके नट यहाँ से खुले हुए, ठीक है।